राधे राधे आप सभी को। मैं आपका भाई योगी अवनीश परिहार और आने वाली 11 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और ये मोक्षदा एकादशी आपके पितरों को तार देने वाली है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मोक्षदा एकादशी वाले दिन आप व्रत रखते हैं और उस व्रत का जो फल है वो अपने पूर्वजों के नाम कर देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम कर देते हैं, तो ये उनको तार देती है, उनको मोक्ष प्रदान कर देती है। अगर आपके पूर्वजों में से किसी ने भी कुछ कुकर्म करे हैं, कोई बुरे कृतज्ञ करे हैं जिससे उनको नरक मिला है, तो ये एकादशी उनको तारने वाली है। इसलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। बहुत पहले समय की बात है कि एक राजा हुए और उन राजा को रात में स्वप्न आता है कि जो उनके पिताश्री थे वो नरक की ये जो यातनाएं हैं वो सहन कर रहे हैं। अब राजा को ये सपना देख के बड़ी ही बेचैनी हुई और उसकी भूख प्यास, प्रजा के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो ठीक से निर्वाह नहीं कर पाना, साथ में मोह माया से दूर हो जाना, इस तरीके की प्रवृत्ति उनके अंदर आने लगी। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, जो पुरोहित थे उनको बुलाया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा कि महाराज ब्राह्मण देव, ऐसे ऐसे मेरे सपने में इस तरीके की चीजें आई है कि जो मेरे पिताश्री है वो नरक की यातनाएं सह रहे हैं, तो मैं कैसे उनका कल्याण कर सकता हूँ। यह सुनकर जो ब्राह्मण देव थे उन्होंने बताया कि एक ऋषि है, पर्वत ऋषि, वो त्रिकालदर्शी है, वो भूत भविष्य और वर्तमान की चीजों को बता दिया करते हैं। तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी इन समस्या का निवारण करेंगे। तो महाराज ने उनके आश्रम की तरफ प्रस्थान किया और वो पर्वत ऋषि के पास पहुंचे और वहां जाकर अपनी इस समस्या को बताया कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे स्वप्न में आया है कि जो मेरे पिताश्री है वो नरक की यातनाएं कर रहे हैं और मेरे से वो मांग रहे हैं कि हे बेटा, मुझे किसी भी तरह की इन यातनाओं से मुक्ति प्रदान कर। तो वो जो त्रिकालदर्शी थे ऋषि पर्वत जी, उन्होंने आंखें बंद करके देखा कि आखिर क्या ये जो स्वप्न आया है ये सच है। तो उनको अनुभव हुआ, उनको फील हुआ, उन्होंने जाना कि हाँ बिल्कुल ये जो स्वप्न आया है ये बिल्कुल सही है। राजा के जो पिताश्री है वो नरक की यात्राएं सहन कर रहे हैं। तो उन ऋषि ने बताया कि आप मोक्षदा एकादशी वाले दिन आप व्रत करें और उस व्रत का जो फल है वो अपने पिता को जो है फल स्वरूप दे दीजिए। तो इससे आपके पिताजी जो है उनको मोक्ष प्राप्त होगा और उनकी जो नरक की जो यातनाएं हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो तर जाए, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, पूर्व जन्म में जो भी उन्होंने कृतज्ञ करे हैं या इस जन्म में जो भी उन्होंने गलत कार्य करे हैं, कृतज्ञ करे हैं, उनसे उनको वो सब यातनाओं से दूर हो जाए, तो एक आने वाली एकादशी 11 दिसंबर को आप फास्ट कर सकते हैं और पूजा अर्चना ध्यान और साथ में नाम स्मरण कीजिए और आप देखेंगे कि फिर आपके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के बहुत सारे नियम भी होते हैं। वो नियम ये है कि उर्दी नाप, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार की चुगली, किसी भी प्रकार की कोई गलत बात, किसी भी प्रकार का कोई गलत कृतज्ञ बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि जितना आप शांत रहकर प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं उतना आप प्रभु का नाम स्मरण कीजिए और पूरे सच्चे भाव के साथ आप मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके इस व्रत का फल आपके पूर्वजों को मिलेगा और आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिससे वो तर जाएंगे और उसका जो पुण्य है, आपने अपने पूर्वजों को तारा और उसका जो पुण्य है वो आपको भी मिलने वाला है कि आपने अपने पूर्वजों को तारा। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से बहुत सारा ज्ञान अभी काफी हद तक मुझे आ चुका है कि हमारे जैसे कर्म होंगे उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। मेरे भी कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि आज मुझे वृंदावन धाम में स्थान मिला। ठीक है, तो आप भी अच्छे पुण्य कर्म कीजिए
ताकि आपको भी तीर्थ में धाम मिले, तीर्थ में आप रह पाए। कुछ बुरे कृतज्ञ भी होंगे जिस वजह से कुछ बदनामी हुई झूठी सच्ची, वो मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगा कि आखिर मुझे क्यों जाना पड़ा वृंदावन, आखिर मुझे क्यों शिफ्ट होना वृंदावन, रातों रात मैंने दिल्ली क्यों छोड़ी। ये सब बातें मैं किसी और दिन आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना आप नाम कीर्तन कीजिए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जपने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने हम सबको इस पृथ्वी पर जो भेजा है वो रोल प्ले करने ही भेजा है कि आप जाइए और रोल प्ले कीजिए, अच्छे पिता के रूप में, अच्छे बेटे के रूप में, अच्छे हस्बैंड के रूप में और अच्छे रिश्तेदारों के रूप में। तो आप इस तरीके से जितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और साथ में भगवत प्राप्ति के लिए आप नाम जप का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप राम नाम का सहारा लें, चाहे हम आप हरि नाम का सहारा लें, चाहे हम ओम नाम का सहारा लें, चाहे हम राधा नाम का सहारा लें, क्योंकि राधा नाम भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय था। तो अगर आप राधा नाम का उच्चारण करते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्त प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे और आपको सुगत मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे।